पिछले कुछ दिनों से खबरों में आप यूरोप के ऊर्जा संकट के बारे में पढ़ रहे होंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध का जो विश्व पर सीधा असर देखा जा सकता है, उनमें से यूरोप का ऊर्जा संकट सबसे ऊपर है। रूस और यूक्रेन की जंग ने यूरोप के कई देशों को ऊर्जा क्षेत्र में लाचार बना दिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप के ज्यादातर देश रूस में निर्मित गैस और तेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सस्ते दामों पर मिलती है। पर युद्ध की वजह से रूस पर लगे सैंक्शंस ने रूस को सप्लाई रोकने पर मजबूर कर दिया है। अब रूस द्वारा सप्लाई में कटौती करने का यूरोप समेत पूरे विश्व पर बड़ा असर पड़ा है। लगभग 90% कटौती की वजह से बाजार में कच्चे गैस की कीमत में 210% इजाफा हो गया है, जिस वजह से यूरोप के कई देशों को गैस और तेल की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है। गैस और तेल की सप्लाई में कटौती की वजह से कई देशों के शहरों में ब्लैकआउट देखा जा रहा है और इस सिलसिला और बढ़ने के भी चांस हैं। अब समझिए कि गैस और तेल की सप्लाई में कटौती इस वक्त इस समस्या को बढ़ावा कैसे दे रही है। यूरोप के ज्यादातर देशों में साल के इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती है और अपनी दिल्ली जैसे नहीं, तापमान दिन के हर वक्त शून्य से काफी नीचे रहता है। साथ ही साथ भारी बर्फबारी और बारिश भी होती है। अब क्योंकि यूरोप के देश विकसित हैं और ज्यादा सुविधा से लैस हैं, तो वहां पर साल के इस वक्त ठंड के प्रकोप को कम करने के लिए भारी मात्रा में हीटर का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से औसत खपत से ज्यादा गैस और तेल साल के इस दौर में इस्तेमाल होता है और इस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता था, जो इस बार नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही यूरोप के कई बिजली वाले ग्रिड सिस्टम भी इसी गैस की मदद से काम करते हैं और ऐसे में कई देश गैस की कमी के कारण बिजली सप्लाई कर पाने में भी असमर्थ साबित हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं है। यूरोप के कई देश इस समस्या से अपने अपने तरीकों से लड़ रहे हैं। मसलन इंग्लैंड में गैस कंपनी अब नागरिकों को पैसे दे रही है अगर वो पीक आवर में बिजली का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में यदि आप शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में बिजली और खास तौर पर हीटर का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं, तो गैस कंपनी आपको इस काम के एवज में पैसे दे रही है। इसी के साथ ही कोयले के 2 प्लांट से बिजली उत्पादन के लिए मदद भी मांगी गई है। रूस गैसों पर निर्भरता कम करने के लिए कई यूरोपियन देश अब LNG के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं फ्रांस और स्पेन जैसे कई देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए टैक्स में कटौती की है। अब देखना ये होगा कि इस साल ये समस्या किस दिशा में जाती है। भले ही यूरोप में शीतलहर का प्रकोप कम हुआ हो, पर रूस यूक्रेन जंग के कारण गैस की सप्लाई कब तक बाधित रहेगी, इसका उत्तर तो अभी किसी के पास नहीं है। ऊर्जा की मांग को पूरा करने में वैसे भी ज्यादातर देशों के गैस रिजर्व खत्म होने की कगार पर हैं और अगर इसका कोई उपाय नहीं खोजा गया तो यूरोप में ऊर्जा का संकट और गहरा सकता है।